जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए 300 महत्वपूर्ण MCQ देख रहे हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसका नाम है बिहार पुलिस GK। उस प्लेलिस्ट से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। 1 से लेकर 150 तक का प्रश्न देख चुके हैं। इसमें हम आगे का प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 1 से 51 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है डॉल, बी है बुलर, सी है नैनीताल और डी है भीमताल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 152वां प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। बताइए यहाँ पर 152वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका नाम है गोदावरी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है लोकटक झील। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 154वां प्रश्न है आपके सामने कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। महानदी पर, गोदावरी, कावेरी और पेरियार। बताइए यहाँ पर 154वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं महानदी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर और गया। बताइए यहाँ पर 155वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पाटलिपुत्र बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 156वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नद मुख्य बनाता है। कावेरी, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। बताइए यहाँ पर 156वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से भारत की वो कौन सी नदी है जो कि ज्वार नद मुख्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। नेक्स्ट यहाँ पर 157वां प्रश्न है आपके सामने है कि आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और गोदावरी। बताइए यहाँ पर 157वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 158वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं देवप्रयाग बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी प्रश्न VVI है और आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। 159वां प्रश्न के निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, अनाईमुड्डी, केटू और डोडा बेटा। बताइए यहाँ पर 159वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड्डी है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये अनामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 160वां प्रश्न है कि मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है। गया में, दरभंगा में, भागलपुर, रोहतास। बताइए यहाँ पर 160वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, तो भागलपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 161वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से
जाना जाता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, सह्याद्री, मालवा के पठार और अन्नामलाई। 161वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सह्याद्री बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 162वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? भुवन पहाड़िया, गारो पहाड़िया, खासी और जयंतिया। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों के तीनों मेघालय पठार का हिस्सा। यहाँ पर भुवन पहाड़िया नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 163वां प्रश्न कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, बॉक्साइट के लिए। बताइए यहाँ पर 163वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चूना पत्थर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का, उनके देशों के साथ मिलान करना है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं तो दूसरी तरफ देश है। चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर मैकमोहन तो हो जाएगा, यहाँ पर भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन। देखिए यहाँ पर जो 49वीं समानांतर रेखा है ये किसके साथ हो जाएगा? तो 49वीं जो समानांतर रेखा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। उसके बाद से जो सेकेंड यहाँ पर दिया गया है, और 30वीं समानांतर रेखा, और 30वीं समानांतर रेखा यहाँ पर हो जाता है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। और 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में है, और मैकमोहन रेखा है जो कि भारत और चीन के बीच में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 165वां प्रश्न कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में एकमात्र सक्रिय द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 166वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार और पश्चिमी घाट। बताइए यहाँ पर 166वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जैव विविधता के लिए अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन सा क्षेत्र करता है? तो पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 167वां प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलयार शिखर यानी सैडल पीक स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में। 168वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर सही क्रम में आपको सजाना है, यानी सबसे अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पर सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गार्डन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 169वां प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कर्नाटक तट, मलाबार, कोंकण और कोरोमंडल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 169वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कोंकण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 170वां प्रश्न है कि शिवालिक के शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर 170वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गिरिपथ की स्थिति का, बिल्कुल ही सही जवाब है। 171वां प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए यहाँ पर 171वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो K2 यानी गार्डन ऑस्टिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 172वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुजरात बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 173वां प्रश्न है कि गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? आरा में, राजगीर में, रांची में, वैशाली में। बताइए यहाँ पर 173वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राजगीर में गर्म पानी निकलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 174वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं
भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 174वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मेघालय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 175वां प्रश्न की दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बताइए यहाँ पर 175वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? 175वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 176वां प्रश्न के विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? हिमालय, आल्प्स, रॉकी और एंडीज। बताइए यहाँ पर 176वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि एंडीज है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 177वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए यहाँ पर ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है अरावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 178वां प्रश्न है कि ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा, असम। बताइए यहाँ पर 178वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 179वां प्रश्न की अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। बताइए यहाँ पर अक्षय जिसका क्षय ना हो। बताइए यहाँ पर 179वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सौर ऊर्जा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 180वां प्रश्न के भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 180वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? बिटुमिनस और द बिटुमेनी, अंथ्रासाइट और कोक। बताइए यहाँ पर 181वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 182वां प्रश्न के ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धत शामिल होते हैं। बताइए यहाँ पर 182वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये बिहार पुलिस 8 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 182वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 183वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 183वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रानीगंज, बिल्कुल ही सही जवाब है। 184वां प्रश्न की पश्चिमी सी भूमि में स्थित चिड़िया के सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? बताइए यहाँ पर 184वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लौह अयस्क खनन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 185वां प्रश्न के संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सबसे बड़ा कांचा तेल उत्पादक है? रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा। बताइए यहाँ पर 185वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। 186वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादक होता है? अभ्रक, तांबा, जिप्सम और कांचा लोहा। बताइए यहाँ पर 186वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादक खनिज कौन सा है? तो अभ्रक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 187वां प्रश्न की राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए, सोने का खनन के लिए, अभ्रक खनन और लौह अयस्क खनन। 187वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो तांबा खनन के लिए प्रचलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 188वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बताइए 188वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट यहाँ पर 189वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, तमिलनाडु, झारखंड और कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 189वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 190वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान और रूस। बताइए यहाँ पर 190वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है? तो कजाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 191वां प्रश्न है कि कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सबसे अधिक छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर झारखंड। 192वां प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 192वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है जो कि गुजरात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 193वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? 193वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उड़ीसा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 194वां प्रश्न है आपके सामने, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, चाय वर्षा, मावट और काल बैसाखी। बताइए यहाँ पर 194वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक 194वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आम्र वर्षा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 195वां प्रश्न है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 195वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में गिद्धों के तेजी से घटती संख्या का मुख्य कारण है डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 196वां प्रश्न है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बी है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना और डी है उपयुक्त सभी। बताइए 196वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 197वां प्रश्न कि 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? अहमदाबाद में, मुंबई में, कलकत्ता में, ग्वालियर में। बताइए 197वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कलकत्ता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 198वां प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? बताइए यहाँ पर 198वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपास। 199वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग और स्थान का सही मेल नहीं है? बताइए यहाँ पर 199वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो माल डिब्बा और इंजीनियरिंग भागलपुर दिया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 200 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए यहाँ पर 209 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।